ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि जनाब इन्होंने हुकूमत बनाने से उसी का जवाब देने लगा। अगर हमें हुकूमत अजीज़ होती, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल से निकालना मकसूद होता, हमने ओहदे लेने होते, कोई सदर होता, कुछ मकसूद नहीं है। सुने 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 मतलब आपको मतलब कि इमरान खान को रिहा कराना मकसूद नहीं है। बात सुन लें, तो हम इनकी ऑफर को कबूल करके आज वज़ारत उज़्मा भी हमारी होती। हमारा ये इशू हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये तो एक ही थाली के चट्टे वट्टे, अगर मुस्लिम लीग नून हो, खा पीपल्स पार्टी हो, जवाब की दिता सी इन्हां नूं। क्या हमने इनको कहा था कि अगर तुहाडे नाल हुकूमत बनानी है तो ना बेहतर है कि असी बिल्कुल हुकूमत नहीं बनावांगे। हम हुकूमतों के लिए, इमरान खान जेल में नहीं है। ये आपने पीपल्स पार्टी को जवाब दिया था। पार्टी आपके पास आई। हाँ जी, पीपल्स पार्टी को जवाब दिया था कि आप और नून लीग एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, दोनों ने मैंडेट हमारा डाका मारा है, इसलिए आपके मिल के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। हाँ, हमें 2/3 मेजॉरिटी अवाम ने दी थी, हम हुकूमत बनाते। आज जो पाकिस्तान के मसाइल है, कोई बसरा साहब कोई चीज़ ऐसे सामने आई थी आप लोगों के जब आप इलेक्शन ख़त्म हुए थे और आपके पास या आपकी पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन हुई थी या फैसला लेने के कोई करीब पहुंच गए थे आप इस चीज़ पे कि जनाब आप असेंबलियों में ना जाएं? देखें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी राय थी और कुछ दोस्तों और की भी राय थी, 60,000 वोटों से मैं इलेक्शन जीता हूँ अहमद जनरल ज़िया-उल-हक के बेटे से। मेरे समेत अगर मियाँ नवाज शरीफ जिसके नाम पे नून लीग सियासत करती है, वोट मांगती है, अगर वो डॉक्टर यास्मीन आरशी से हार गया तो मुझे बताएं इनका बंदा जीता कौन है। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें इस जाली निज़ाम का और जाली असम्बली का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमारे आपने कहा था कि हम असेंबली में ना जाएं। हमारे अंदर एक सोच मौजूद थी कि नहीं, हमें सिस्टम के अंदर रहकर, ये जो इस वक्त आइन का बेड़ा गर्क हुआ है, जो अदालतों का बेड़ा गर्क हुआ है, जो इस पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, हम अंदर बैठ के सारा कुछ करेंगे। बसरा साहब एक सवाल है, सवाल सुन दे जो नाल ताड़े सी सवाल। तो अगर ये सोच आपकी अब थी इलेक्शंस के बाद, एक सोच ये थी कि असेंबलियों में जाएं और सिस्टम के अंदर रहें, एक सोच आपकी थी कि जनाब हमें असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए, भी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, यही बात है ना। तो फिर जब आपकी हुकूमत गई थी तो उस वक्त इसका मतलब है जो आप लोगों ने असेंबलियों से बाहर निकले थे तो वो आपको नहीं निकलना चाहिए था? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं, निकलना चाहिए था, बिल्कुल निकलना चाहिए था। आपको हुकूमतें अपनी गिरानी चाहिए थी, पंजाब की भी और नहीं सर केपी नहीं, इसलिए हमें तो पता था कि पाकिस्तान में आइन मौजूद है। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। हमें ये जो विसाखियाँ दी गई हैं, कभी MQM की शक्ल में, कभी BNP की शक्ल में, इसलिए राना साहब हमारा मौक़िफ़ आज भी यही है कि अब मैं आपको अपने असेंबली से निकलने की बात की, मैं बड़ी अहम बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कल भी ये बात की है। क्या मेरी अभी ज़ाती राय है और कुछ दोस्तों की राय है कि अब वक्त आ गया है कि सिस्टम से निकला जाए। ये अभी आपने कल की बात है कि इस सिस्टम से निकला जाए। ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि यहाँ जमहूरियत चल रही है, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, फ़लाँ जगह अपोजिशन में, फ़लाँ सूबे में, एक में हुकूमत में भी है, और उसके ज़रिए ये 26वीं तरमीम भी करवाए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहना कि तुसी ये जो मशवरा कल दिता है, ठीक है, सारी पार्टियां दे हेड्स के सामने, तो उस किसने इत्तफाक किया है, किसने नहीं? सर ये मेजॉरिटी ने इत्तफाक मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये जाएगी बात अब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो 2/3 मेजॉरिटी में 8 फरवरी को हुए, तो उनके पास फैसला उनका भी आएगा। हमारे जो इत्तेहादी हैं वो तो, वैसे आपको बता दूं, हमारे इत्तेहादी हमें पहले कह चुके हैं। मैं आज आपको खबर ये दे देता हूँ, हमारे इत्तेहादी अचकज़ई साहब भी हमें कह चुके हैं कि हमें सिस्टम से बाहर निकलना होगा। इमरान खान साहब और हमारी जो पार्लिमानी पार्टी थी, आखिरी वक्त तक हम ये देख रहे थे, हो सकता है सेंस प्रवेल करे, हो सकता है हालात बेहतर हो जाए। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का फैसला ये आ जाएगा कि अब हमें सिस्टम से निकल कर इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा, और ये जालसाजी जो दुनिया के अंदर बताइए, इनफेक्टिव असम्बलियाँ हैं, इररेलेवेंट। बहुत बड़ी गल कर रहे हो तुसी कि तुसी ये कह रहे हो कि खान साहब भी मान जाएंगे, और अचकज़ई साहब, हमारे मौलाना राजा अलामा अब्बास नासिर साहब, मुस्तफा नवाज कोकर साहब, तमाम क़यादत ये कह चुकी है कि हमें जाली निज़ाम से बाहर आना चाहिए। खान साहब को और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ था कि हमें कोई टाइम देना चाहिए। अभी उन्होंने अभी अब जाएगा मामला हमारी खान साहब के पास, उसके बाद देखते हैं क्या फैसला। जी हसन मुर्तज़ा साहब, अगर असेंबलियां तो बाहर निकल आंदे ने तो व्हाट्स गोइंग टू बी द सिचुएशन लाइक एंड हाउ विल पीपल्स पार्टी टेक इट? ना ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਕਸੂਦ ਨੇ ਰਿਆ ਕਰਾਣਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਰਕੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਰੂਨੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲਈ ਕਿ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਤਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਬੈਰੂਨੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਿਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੀ नहीं है। राना साहब मैं गुजारिश करूं जी, सियासी जमातें और सियासतदान होता है अवाम के वोटों से। बदकिस्मती से मैं खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, हसन मुर्तज़ा मेरा भाइयों की तरह मेरा दोस्त है। एक वक्त होता था कि ये फेडरेशन की पार्टी थी। बीबी को दीवार के साथ लगाते थे ना सिंध में, तो बीबी दीवार तोड़ के बाहर आ जाती, कहती थी चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। अब सूरत हाल ये है कि वो पार्टी जिसका शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत ली, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शहादत ली, कारकुनान ने कोड़े खाए, आज सिर्फ चंद MNS की सीटें अंदरून सिंध, वो भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, वो भी इनको नहीं मिलेंगी। इसलिए ये तमाम पार्टियाँ हो गई हैं इररेलेवेंट। और ये अच्छी बात नहीं है। सियासी पार्टियों को मजबूत होना चाहिए। अब इस वक्त सिर्फ एक लीडर है, वो है इमरान खान। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज आप फेयर एंड फ्री पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें, सर इनको तो पहले 17 सीटें मिली हैं ना, इनको 10 सीटें नहीं मिलेंगी। राना साहब, जिस शख्स की इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है उसके लीडर का नाम है नवाज शरीफ। मेरी एक बात सुन लीजिए, थोड़ा सुनाए। अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि वो नवाज शरीफ कहता था तख्ते लाहौर और इतना बड़ा लीडर, यार अगर वो अपना इलेक्शन हार गया है, एक कैद डॉक्टर यास्मीन राशिद से मरियम नवाज शरीफ अपना इलेक्शन हार गई। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।